Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental studies class and today we will read class 4th looking around environmental study and chapter number 13. As you can see students here, chapter number 13 and chapter number 13 is a reverse trail. Okay, a reverse tail. And students, this is video 1. All right, video 1 of chapter number 13 class 4th. So let's start. Chapter 13 part 13 a reverse tail. Reverse means nadi ki. Okay, reverse means nadi ki and tail means students, tail means that are not real, story that are not real, that is called a tale. Tale means काल्पनिक कथा या किस्सा. ठीक है, टेल मीन्स क्या होता है? काल्पनिक कथा या किस्सा. अ रिवर्स टेल एक नदी की कथा या एक नदी की काल्पनिक कथा. ओके, so look carefully at the picture of the river. Read the words given. Okay, read the words given below. Boat, flowing water, blue fish, water plants, river, foul smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animals, other work, change city. All right, look carefully at the picture of the river. All right, तो students look carefully, ध्यान से देखिए किसको? एट द पिक्चर ऑफ द रिवर, नदी के चित्र को ध्यान से देखिए. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. ओके, और नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए. बोट, नाव, फ्लोइंग वाटर, बहता पानी, ब्लू नीला, फिश मछलियाँ, वाटर प्लांट्स पानी के पौधे, रिवर नदी, फाउल स्मेल गंदी स्मेल. ओके, फाउल स्मेल गंदी स्मेल या बदबू हम कह सकते हैं. बिग शिप बड़ा जहाज, ऑयल तेल, रिवर बैंक्स नदी के तट या नदी के किनारे, फैक्ट्रीज कारखाने या फैक्ट्रियाँ, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोना, एनिमल्स जानवर, अदर वर्क अन्य काम, चेंज बदलाव, सिटी शहर. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर ये नदी का चित्र है, तो नदी के चित्र को ध्यान से देखिए और जो नीचे दिए गए शब्द हैं जैसे अभी हमने पढ़े, बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू फिश, वाटर प्लांट्स, रिवर, फाउल स्मेल, बिग शिप, ऑयल, रिवर, बैंक, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स, अदर वर्क, चेंज सिटी. ठीक है, तो ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना है आपको स्टूडेंट्स और एक स्टोरी लिखनी है. टू मेक अ स्टोरी और टू यूजिंग दीज वर्ड्स. ओके, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी है. दिस इज़ योर एक्टिविटी होमवर्क. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो ट्राई टू राइट योर ओन स्टोरी. ओके, अ रिवर्स टेल यूजिंग दीज वर्ड्स. इन शब्दों का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक कथा नदी की बनाइए, एक स्टोरी आप नदी की लिखिए. ओके, यूज़ दीज वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी. इन शब्दों का इस्तेमाल करके एक स्टोरी बनाइए, कहानी लिखिए. गिव अ लिटिल टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो. और अपनी कहानी को कोई टाइटल भी दीजिए, कोई नाम भी दीजिए. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग वर्क फॉर यू. ऑल राइट, एंड इट्स अ होमवर्क. एवरीवन यू मस्ट डू दिस वर्क. ऑल राइट, आपको जैसे भी बनता है आप अपने मन से कोई भी काल्पनिक कथा इस नदी के ऊपर लिखेंगे, कोई भी स्टोरी नदी के ऊपर लिखेंगे, बट ध्यान रहे कि ये वर्ड्स उनमें यूज करने हैं. ऑल राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 107. ऑल राइट, look at the pictures and answer the following questions. ओके, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और प्रश्नों के उत्तर बताइए. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों को देखिए और फिर जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ रहे हैं उन क्वेश्चंस को बताइए. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज what is the color of the river where it begins? Okay, what is the color of the river?
तो पानी का रंग, नदी के पानी का रंग कैसा होता है? वेयर इट बिगिंस, जहाँ से नदी निकलनी शुरू होती है, ऑलराइट, या जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा होता है? तो स्टूडेंट्स, आपने नदियाँ तो देखी होंगी, ओके हो सकता है आपने नदी का वह भाग भी देखा होगा जहाँ से पानी निकलना शुरू होता है, और अगर नहीं भी देखा तो जो पानी का कलर होता है आपने अक्सर नदियों में देखा होगा, ब्लूइश होता है, ओके, हल्के नीले रंग का होता है। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं नीले रंग का, और इधर पिक्चर में भी देख सकते हैं पेज नंबर 106 में भी नदी में जो कलर दिखाई दे रहा है पानी का वो कैसा है? ब्लूइश है, ओके। और वैसे अगर आप नदी के पानी को किसी पॉट में, वेसल्स में या बर्तन में लेंगे तो पानी का कोई कलर नहीं होता। पानी का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। वाटर इज कलरलेस, ओके स्टूडेंट्स। बट व्हेन वी सी अ रिवर फ्रॉम अ डिस्टेंस इट विल बी अपीयर ब्लूइश, ओके। जब हम दूर से किसी नदी के पानी को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है, ऑलराइट। सो नाउ राइट डाउन स्टूडेंट्स, water is colorless, colorless, okay. Water is colorless, but when we see a river, when we see a river from a distance, it will be appear bluish. It will be appear bluish, BLUEISH, okay. So water is colorless, alright, water is colorless, but when we see a river from a distance it will be appear bluish. तो ठीक है, जब हम नदी के पानी को एक दूरी से देखते हैं तो यह नीले रंग का दिखाई देता है। वैसे पानी का कलर क्या होता है? कलरलेस, यानी रंगहीन, उसमें कोई कलर नहीं होता, okay. Now next question, at some places there are many fish in the river, at others there are only a few, and at some places there are dead fish, okay. What could be the reason for this? Discuss. At some places, कुछ स्थानों में there are many fish in the river, कुछ स्थानों में नदियों में बहुत सी मछलियाँ होती हैं। At other there are only a few, and at some places there are dead fish, और कुछ जगह बहुत ही कम मछलियाँ होती हैं और कुछ जगह मरी हुई मछलियाँ होती हैं। What could be the reason for this? इसके पीछे क्या कारण है? डिस्कस, चर्चा कीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको बताना है कि कुछ स्थानों में नदी में मछलियाँ ज़्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं, और कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? चर्चा करिए। तो स्टूडेंट, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वो ऐसा होता है कि जिस नदी में पानी बहुत दूषित होता है, पानी बहुत गंदा होता है, वहाँ पे केमिकल की चीज़ें नदियों में डाल दिया जाता है, वेस्ट का डाल दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारा फैक्ट्री का जो कचरा होता है वो वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर फ़िश क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं, फ़िश की डेथ हो जाती है। जहाँ पर साफ पानी होता है, जिस नदी में दूषित पानी नहीं होता, जहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं होता, तो वहाँ पर मछलियाँ बहुत अधिक पाई जाती है, ऑलराइट। सो इसके बारे में और डिस्कस हम करेंगे स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम में। व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज? व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर, ओके। नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बिफोर इट रीचेज द विलेज, गांव में पहुंचने से पहले, ओके, गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो स्टूडेंट्स, आप फिर से इस पिक्चर को देखिए और आप देखिए यहाँ पर आ गया है हमारा गांव। तो गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और जैसे जैसे फिर ये गांव में पहुंचा है तो फिर कैसी चीज़ दिखाई दे जाती है?
ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने अभी देखा स्टूडेंट्स, इन द रिवर लार्ज नंबर ऑफ फिश कैन बी सीन। ठीक है, नदी में जब नदी गांव में पहुंची उससे पहले नदी में बहुत बड़ी संख्या में मछलियां दिखाई दे रही थी। ओके, सो राइट डाउन, in the river, in the river, okay, in the river large number of, large, large number, in the river large number of fish can be seen, can be seen. All right, in the river large number of fish can be seen. नदी में बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ दिखाई दे रही थी। ओके, in the river large number of fish can be seen. At which places did the color of the water in the river change? Why did this happen? Discuss. Okay, at which places did the color of the water in the river change? Okay, कौन से स्थान में, ठीक है, एट विच प्लेसेस, कौन से स्थान में पानी का रंग नदी में बदल गया। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, चर्चा करिए। तो आपको बताना है कि नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला और उस पर चर्चा करनी है। ओके, तो नदी का पानी जब नदी से निकल रहा था, जिस स्थान से नदी का पानी आ रहा था वहाँ पे नदी का पानी ब्लूइश था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं था, फैक्ट्री का कूड़ा करकट वहाँ पर नहीं था, फैक्ट्री के रासायनिक जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, ठीक है, वे चीज़ भी नहीं थी। और वहाँ पर कोई भी पानी के साथ, जैसे नदी के किनारे पर कपड़े धोने का काम, जानवरों को नहलाने का काम, ऑलराइट, तो ये सारा प्रदूषण वहाँ पर नहीं था। तो वहाँ पर नदी का पानी ब्लू दिखाई दे रहा था, और जैसे जैसे प्रदूषण फैलता गया तो पानी का कलर चेंज होता चला गया। ओके स्टूडेंट्स, which of the places shown in the picture would you like to live in? Why? Okay, which of the places shown in the picture, देखो इस स्थान पर यह कैसा चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में दिखाई गई जगह जो आप देख रहे हैं, would you like to live in, क्या आप वहाँ रहना पसंद करेंगे। Why? क्यों। ओके, तो स्टूडेंट्स जो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर रहना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेसेस क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एरिया टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो हम वहाँ पर रहना क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि क्लीन जगह पर रहना बहुत ही क्या रहता है, अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा रहता है। मीन्स कि हमें पॉल्यूशन फ्री एरिया में रहना है। ओके, सो विच ऑफ द प्लेसेस सोन इन द पिक्चर, ठीक है, विच ऑफ द प्लेसेस सोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, वाई। ओके, चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम किस जगह रहना पसंद करोगे, बताइए। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे, या आप ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे, या फिर आप क्लीन जगह पर, जैसे यहाँ पर जो ये जगह हैं यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप इस जगह पर रहना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्लीन और पॉल्यूशन फ्री एरिया है, जो कि बहुत नेसेसरी है, बहुत ही अच्छा है हेल्दी लाइफ जीने के लिए। ओके, सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक, I would like, okay, I would like to live in, I would like to live in the places clean and pollution free area and pollution free area, okay, pollution free area
to live a healthy life. Okay, to live a healthy healthy life. Okay, so again I am repeating, I would like to live in the places clean and pollution free area to live a healthy life. मैं स्वच्छ स्थान पर और प्रदूषण रहित स्थानों पर रहना पसंद करूँगी ताकि मैं एक हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन जी सकूँ. आई वुड लाइक टू लिव in the places clean and pollution free area to live a healthy life. All right, now next, would you like to change any of the things that you see in the picture? Why and how? Would you like to change any of the things? Okay, तो चित्र में दिखाई गई जो जगह है या चित्र में जो कुछ हो रहा है प्रत्येक जगह पर, तो उसमें आप कुछ बदलाव करना चाहेंगे, उसमें आप कुछ चेंज करना चाहेंगे. ठीक है, तो वाई एंड हाउ, क्यों चेंज करना चाहेंगे और कैसे चेंज करना चाहेंगे. तो एक बार फिर से सुनिए, क्या चित्र में जो कुछ हो रहा है, चित्र में जो कुछ भी हो रहा है उसमें क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे, क्या और कैसे बदलना चाहोगे, चर्चा करिए. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा तो एट फर्स्ट हम लोग क्या चेंज करेंगे, टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बैंक एंड रिवर. मीन्स नदी के किनारे और नदियों में जो कूड़ा कचरा है हम उसे मिटाना चाहेंगे, उसको हटाना चाहेंगे, उसको रिमूव करना चाहेंगे. ओके, so you can say that I would like to remove the waste from the bank and river. All right, so write down, I would. Okay, I would like to, I would like to remove, REMOVE, I would like to remove the waste, 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 I would like to remove the waste from the bank and the river, from the bank and river. All right, I would like to remove the waste from the bank and river. तो सबसे पहले मैं नदी और नदी के किनारों से कूड़ा करकट हटाना चाहूँगी. All right, now next question, have you seen people throwing different things into rivers or water bodies? Have you seen people throwing different things into river or water bodies? क्या तुमने लोगों को विभिन्न चीज़ों को नदियों में या जलाशयों में डालते हुए देखा है? Yes, sometimes you have seen people throwing different things into river or water bodies. तो definitely students, आपने कभी ना कभी किसी को देखा होगा, कुछ लोग नदियों में कूड़ा करकट फेंकते हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं I can see. ठीक है, या आई हैव सीन. ओके, आई हैव सीन पीपल थ्रोविंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर एंड वाटर बॉडीज. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन, डिस्कस. व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन. तो आप नदियों को साफ करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, चर्चा करिए. ठीक है, मीन्स कि नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम नदी को, जलाशयों को अगर हम साफ रखना चाहते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो हमें we should not pollute river and convince to people that don't throw garbage in it. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नदियों को पॉल्यूट नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है, और हमें लोगों को समझाना है कि वे नदियों में गार्बेज या कूड़ा कचरा ना फेंकें. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ राइट, we should not polluted. Okay, we should not polluted river, RIVER. Okay, we should not polluted the river and, okay, river and convince, समझाना चाहिए, convince, CONVINCE, and convince to people
convince to people that don't throw garbage, don't throw, THROW, throw garbage in it. All right. तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? वी शुड नॉट polluted river and convince to people that don't throw garbage in it. All right. So now students, today class is over. Tomorrow I will be back with another topics of chapter number 13, a river's tale. All right students. So till then, do your work, revise your work, learn. Okay, and one most important homework for you students. It's a very creativity and very funny homework, very interesting homework, that for using these words you have to make a story. Don't forget it. Okay, it's your homework. All right, activity homework. You have to use these words: boat flowing, blue fish, flowing water, water plants, river, etc. And you have to use these words to make a story and give a title to your story also. All right students. So till then students, take care. Bye bye. I will be back tomorrow with another topics. Thank you so much. Have a nice day.